आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम। मैं आप सभी के समक्ष मैंने कुछ दिन पूर्व ही एक भगवान श्री राम के विषय में एक कविता सुनाने का प्रयास किया था, परंतु मैं उसको अल्प छोटी ही बना पाया था, बोल पाया था आपके सामने। फिर मैंने कहा था और बाकी मैं बाद में बताऊं कि बीच में मुझे थोड़ा सा उसमें हंसी आ गई थी बोलने में, तो वहाँ गड़बड़ हो गई बात। लेकिन यह कविता एक इस तरीके से समझ लीजिए कि एक राम के भक्त ने इस प्रकार लिखी है कि वह भक्त राम की भक्ति में इतना रमा हुआ है कि लोग उसको साइको कहते हैं। और आपको उसी दृष्टिकोण से इस कविता को समझना होगा। तो उसमें क्या शब्द दिए हैं कवि ने? कवि कहता है, हाथ काट कर रख दूंगा मैं, हाथ काट कर रख दूंगा मैं, ये नाम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम ललाल की खातिर इतना भी ना कर पाओगे तुम। अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे तुम। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, और बुद्ध भी जिस पेड़ की छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। बुद्ध भी जिस पेड़ की छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा, बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। अरे तुमने ही तो नाम दिया है, मैं पागल कहलाता हूं। तुमने ही तो नाम दिया है, मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहां, तो न पहले किसी को देखा है। वैसे तो मैं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग में भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहां कुछ तो मंगल होने को है। भरत से भारत हुए राज में, सुना है राम जी आने को हैं। अरे बड़े भाग्यशाली हो तुम, बड़े भाग्यशाली हो तुम। वहां पे सब ये कहते हैं, हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब कहने का मतलब वो क्या कहते हैं ना, तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच है तो क्या कहने, तब सबको राम पता ही होगा। घर के बड़ों ने तो बताया ही होगा। फिर क्या है राम बताओ, क्या है राम बताओ। और पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में राम, या फिर वन में किया गुजारा, या फिर कैसे रावण को मारा। लक्ष्मण को कहते भैया, जिनकी रानी सीता मैया। फिर तो ये वही कहानी हुई, ये वही कहानी कहलाती है कि एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है? क्या सच में तुमको राम पता है? वो भी आकर बतलाएं हम। बड़े दिनों से हूं यहां पर, बहुत कुछ मैं देख रहा हूं। प्रभु से मिलने आया था मैं, पर प्रभु को छोड़कर सबसे मैं मिला हूं। सबसे एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो तो, सबसे एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो तो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो ना। पूरी बात को सुनते ही नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के राम जपों में वह पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के राम जपों में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, पर राम नहीं।
कि राजनीति का दायां बायां कितना मर्जी खेलो तुम, दायां बायां, दायां बायां जो आपके यहाँ पे वो बोलते हैं ना, उस भाषा में कौन सी भाषा होती है वो, वर्तमान क्या नाम है, दायां बायां का मतलब क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, कि लेफ्ट राइट, जो तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा है उसमें क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी चेतावनी को अपने जहन में, चेतावनी को लेकिन अपने जहन में ले डालो तुम, निस्वार्थ निजी स्वार्थ की खातिर अगर कोई राम को गाता है, निजी स्वार्थ की खातिर यदि कोई राम को गाता है, खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूमि का कवि हूं, भारत भूमि का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं, भारत की नींव है कविताएं, और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो तुम सोच समझकर राम कहो, सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं जब तक राम हृदय में नहीं, ये आतिश का नारा नहीं जब तक राम हृदय में नहीं। तुमने राम को पुकारा नहीं, राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए हैं। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी, राम सब कुछ पाना भी है और पाकर सब कुछ खोना भी। क्या अद्भुत कविता है। ईसाई को एक पागल व्यक्ति बोल रहा है इसको, मेरे जैसा, लेकिन फिर वो राम के रंग में रंग गया। राम सब कुछ पाना भी है और सब कुछ पाकर खोना भी है। राम ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जगत में, जो जंगल में सोए थे, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हों, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हों, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाएं, यानी हनुमान रूप में आ जाएं, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं, और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे, उनके कैसे राम समझ पाओगे? तो कैसे भगत बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। अरे तुमको अघोर क्या है पता नहीं तुमको, पर शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इनको भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है, क्या है पता है? लहराना तो सबको होता है, पर भगवा क्या है? वो जानो भगवा क्या है, वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, राम से मिलना है सभी को, तुमको भी। निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उसमें पहले भीतर जासंग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हाँ, अवधपुरी का अवसर है, कोई कसर नहीं, सब कुछ मंगल होगा।
मेरे प्रभु में आने वाले रथ को उनके खूब सजाना। वो ऊपर वो द्वापर पे मुझे अभी जाना है, द्वापर में कोई राह तक रहा है मेरी, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम। एक बार फिर हमको मंदिर आना है। जय जय श्री राम। ये भाइयों मैंने लिखी थी मंदिर से पहले। एक्चुअल में ये एक पागल टाइप सा इसको एक्चुअल में दो अवस्थाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की। एक तो ये अवस्था होती है कि जिस अवस्था में केवल वह इनिशियली एंट्री करता है, केवल राम के नाम की जाप करता है, परंतु जब राम का नाम जप करते करते वह सिमरन में परिवर्तित हो जाता है, और सिमरन के होते होते जब वह हमारे मस्तक में, हमारे हृदय में राम का नाम चलने लगता है, और जब हृदय में राम का नाम चलते हमारे रोम रोम में राम का नाम चलने लगता है, तो व्यक्ति साइको की तरह दिखाई देता है। वो बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, परंतु वो साइको लगता है, पागल लगता है। तो ये उसी को दर्शाने के लिए आपके छोट भाई ने कुछ शब्द लिखे हैं। किसी को बुरा लगे, गलती हो, क्षमा करना भाई। समझाने का प्रयास यही है कि राम छोटा सा शब्द मात्र नहीं है, राम बहुत विराट है। राम से क्या क्या हमको मिलकर राम हमको क्या क्या दे सकते हैं। यदि हमने हृदय में राम के नाम को बसा लिया तो हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। बस यही बताने का मैंने एक प्रयास किया है, और उसकी अवस्था कैसी हो जाती है यही बताने का मैंने प्रयास किया। आपको जय श्री राम। धन्यवाद।